राम मंदिर करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र, लेकिन वहां पर दान पात्र से चोरी की खबर आ रही है। वास्तव में यह बहुत बड़ा चौंकाने वाली खबर है। जहां पर हम पहले सुनते थे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, किसी ने तो 100 करोड़ ट्विटर पर लिख दिया था, लेकिन हकीकत क्या है? यूपी सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा। सच्चाई अभी तक क्या सामने आई है? आखिर चोरी हो कैसे सकता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए, सिडनी जैसे मंदिर, वैष्णो देवी जैसे मंदिर पर चढ़ावे की चोरी नहीं होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर से चोरी हो जाती है। आखिर कैसे? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह चोरी बहुत ही आसानी तरीके से नहीं हो सकता है। इसमें 50 कर्मी होते हैं जो कि शामिल होते हैं उस दान पात्र की देखरेख में, जिसमें कुछ प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, कुछ बैंक कर्मी रहते हैं, तो कुछ ट्रस्ट के रहते हैं। जब ये चोरी की खबर आई तो वास्तव में बहुत ही हैरान करने वाला था। इस पे सियासी भी अब बहुत तेज हो चुकी है। सियासत तो आसानी से, राजनीति में आजकल तो उनमें कोई आस्था से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। और ये चल भी रहा है ड्रामा, दोनों पक्ष और विपक्ष के तरफ से चल रहे हैं। अब मैं बता दूं कि यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 7 करोड़ से 8 करोड़ की लगभग चोरी की बातें आ रही है, और अभी तक 2 से 3 करोड़ रिकवरी कर ली भी गया है वहां के सेवादारों के द्वारा। जो भी उसमें कर्मी शामिल थे दान पात्र की जांच के लिए उसमें शामिल थे, उनके घर से 2 से 3 करोड़ का जब्ती भी किया गया है। धरपकड़ चल रही है। एसआईटी की गठन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 7 दिन में आप शुरुआती जांच, 15 दिन में अंतरिम जांच करके आप दें। दोषी पर कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार पूरे तरीके से सख्त है कि इस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर जितने भी एसआईटी के द्वारा गठन किया गया है, जांच में अभी पता चल रहा है कि ये लोग काफी समय से इनकी नजर थी उस पर। दान पात्र, सोचिए, हम और आप जैसे लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ा होता है। हम जब मंदिर जाते हैं तो उसमें कुछ गुप्त दान भी दे देते हैं, और उसकी क्या होती है, वहां पे कलेक्शन होती है। फिर उस कलेक्शन होकर के जो कर्मी होते हैं, बैंक कर्मी होते हैं, निजी कर्मी होते हैं, उनके द्वारा डेटा को मैच किया जाता है। जब उस समय मिसमैच हुई तो बहुत ही हड़कंप मच गया ट्रस्ट में कि आखिर इतनी बड़ी पैसा का घपला हुआ कैसे। फिर उसके बाद जब जांच हुई, एसआईटी का गठन किया गया है, तो अभी धरपकड़ हो रही है और उम्मीद है कि इसे पकड़ भी लिया जाएगा। यह खबर वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि राम मंदिर हम सब जानते हैं सबका आस्था का केंद्र है। बहुत मुश्किल से रामलला का वहां पे मंदिर बना। कितनी हमें लड़ाइयां लड़नी पड़ी हिंदू पक्ष की और मुस्लिम पक्ष के द्वारा। मुस्लिम पक्ष कह रहे थे कि यहाँ पे मस्जिद है, तो हिंदू पक्ष कह रहे थे यहाँ पे राम मंदिर है। दोनों के बीच में कोर्ट में गई और कोर्ट ने फिर हिंदू पक्ष में डिसीजन दिया और फाइनली भव्य राम मंदिर अयोध्या में का निर्माण किया गया। तो वहीं पे मुस्लिम पक्ष को कहीं दूसरी जगह पर मस्जिद के लिए जमीन दी गई। लेकिन मैं बता दूं, यह सब आस्था का केंद्र दोनों पक्षों का हो सकता है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है न्यूट्रल रहना। लेकिन जब मैं बात करूंगा एक पक्ष, अभी हिंदू पक्ष की तरफ से, राम मंदिर जो सिर्फ करोड़ों ही नहीं, विश्व में जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं सबका आस्था का केंद्र है। ऐसे में जब इस तरीके की खबर सुनता हूं तो बहुत ही दिल पे दुख पहुंचता है कि हम जिनको इतना चाहते हैं, हम जिनसे इतना जुड़े हुए हैं, उस मंदिर से अगर ऐसी खबर आती है तो एक गलत संदेश जाता है। कहीं न कहीं इस पर काम करने की जरूरत है। मैं कहता हूं योगी सरकार को कि आप अपनी कमेटी को उसमें शामिल करिए, क्योंकि ये लोग भरोसे लायक है नहीं। मंदिर के जो मुखिया, उनकी क्या है, चढ़ावा ज्यादा आ रहे हैं, ट्रस्ट के लोगों को चंदा ज्यादा आ रहे हैं, ये लोग आराम से बंद कैमरे में बैठ करके एसी में आनंद ले रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती थी? सारी जिम्मेदारी कि हम यूपी और योगी सरकार के ऊपर जो है सो जिम्मेदारी डाल दें? आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे तरीके से इसकी जांच करें, जांच में सहयोग करिए और कानूनी रूप से संविधान के दायरे में रह करके याद रखिए, दोषी जो है उसको सजा दीजिए, जो निर्दोष है उसे फंसाने का काम ना करें, और जो भी इसमें जिम्मेदार उसको सार्वजनिक करिए। अभी जो 203 करोड़ रुपया आ रहा है कि उसको जब्त किया गया, वो कौन था? सार्वजनिक रूप से उसको लाइए, उसको सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखिए कि भैया ये आदमी जिम्मेदार था, अभी तक ये कर रहा था, हमने इतनी की है। क्योंकि ये छोटी मोटी ये नहीं है, यह एक गुनाह नहीं है, यह एक गलती नहीं हुई है, यह एक अपराध हुआ है। ध्यान रखिए, जो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी सजा वही होनी चाहिए जो बुलडोजर की होती है, क्योंकि आप एक गलत मैसेज देश में गया है। अभी सामने चुनाव है, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, प्लीज आप लोग अपनी राजनीति करिए, आपको जिसको जो करना है करिए, कुर्सी अपनी पकड़नी है पकड़िए, लेकिन इसमें रामलला को ना लाइए। आप लोग अगर चाहे बीजेपी हो, राम के नाम पर वोट लेती हो, या फिर अखिलेश यादव हो, राम मंदिर की चोरी के नाम पर अपनी वोट बैंकिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों गलत है।
आप भी आस्था के केंद्र को बीच में ला करके वोट बैंकिंग का माध्यम मत बनिए। आप लोगों का अपना जो काम है, इधर बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, अगर अखिलेश यादव को पसंद नहीं है उस पर आप बातें करिए, यह हो सकता है, लेकिन प्लीज इससे हिंदू धर्म ही बदनाम होगा, सनातन ही बदनाम होगा। इस टॉपिक को ज्यादा खींचने की जरूरत है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हो गई, हर जगह होती है, किस धर्म में इस तरीके से खबर नहीं होती है? हर धर्म में होती है, कुछ ना कुछ गलत लोग रहते हैं। जहां पे 10 अच्छे होते हैं उसमें 4 गलत होते हैं। आज के समय में तो 10 में 9 लोग गलत होते हैं। आज का जमाना ही इतना खराब हो चुका है, ऐसे में हम कर क्या सकते हैं, क्या सकते हैं? जब अभी जांच कमेटी बैठ चुकी है, आरोपी पकड़ा जाएगा ऐसा मेरा भरोसा है, और जो वो रुपया गायब है उसे लाया भी जाएगा, इतना मुझे भरोसा है। अगर नहीं इस पे लाई जाएगी और इस बात को दबाने की कोशिश की गई तो मैं ही कहता हूं कि अगली वीडियो इतना धमाकेदार लाऊंगा कि पूरे तरीके से यूपी सरकार और योगी सरकार पे क्लियर मैं बातें करूंगा। क्योंकि यह नहीं हो सकता है कि अगर पैसे की गायब हुई और इस बात की पुष्टि हो गई और उसके बाद अगर आप पैसे को रिकवरी नहीं कर सकते हैं तो फिर यह आपका बहुत बड़ा फेलियर होगा और यह जनता आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये याद रखना। क्योंकि आप जब हिंदू सम्राट कहते हो, अपने आप को हिंदी वोट बैंकिंग साधने की कोशिश करते हो, और आप अगर हिंदू की आस्था को समझ नहीं सकते हो तो फिर आप कुर्सी पर रहने के लायक भी नहीं होते हो। तो कहीं ना कहीं जनभावना को समझते हुए आपको जल्द से जल्द इस पर काम करना होगा और सार्वजनिक रूप से आपने क्या कार्रवाई की वो आपको सामने लाना होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।